मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष की चुप्पी। यह चुप्पी मुस्लिम वोटर पर कितना करेगी असर? जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत ने पूरे देश को चौंका दिया। यह इसलिए चौंका दिया क्योंकि यह जो मौत है यह अभी भी संदेहास्पद है। पुलिस रियासत में रहते हुए मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। उसे मेडिकल के कई कारण दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संदेह समाप्त नहीं हो रहे। बावजूद इसके मुख्तार अंसारी एक विधायक है और बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे और आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर के लोकसभा के उम्मीदवार भी है, प्रत्याशी भी है। बावजूद इसके आज की तारीख में जब मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उसके बाद मुख्तार अंसारी को लेकर कई लोगों ने अपने अपने बयान जारी किए। यही गाजीपुर की जनता ने ये कहा कि उन्होंने अपना बेटा और अपना भाई खोया है, अपना नेता खोया है। वहीं आपको बताया कि एआईएमआईएम ने भी एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस मौत को संदेहास्पद बताते हुए उच्च कार्रवाई की मांग की है, उच्च जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो घटना हुई है मुख्तार अंसारी के साथ ये संदेहास्पद है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जांच कमेटी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठनी चाहिए। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के अन्य नेताओं से भी इसी प्रकार का बयान सामने आया। वहीं अखिलेश यादव, जो कि आज की तारीख में अपने आप को विपक्ष का मुख्य चेहरा बताते हैं, उत्तर प्रदेश की बागडोर इंडिया अलायंस की आज की तारीख में अखिलेश यादव के पास है। बावजूद इसके अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो काफी समय के बाद आता है और आने के बाद भी गोल गोल चक्कर गिन्नी के जैसे देखने को मिला। ना ही उन्होंने इस ट्वीट के अंदर अपने बातों में मुख्तार अंसारी का नाम लिया है, ना ही मुस्लिम समाज का नाम लिया है। बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्या क्या लिखा है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में कल उन्होंने ये ट्वीट किया था। लगभग सभी नेताओं के ट्वीट सामने आ चुके थे और उसके बाद अखिलेश यादव का लंबे अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद कुछ पॉज लिया गया और उसके बाद फिर ये ट्वीट आया। लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन इस लंबे चौड़े ट्वीट में एक भी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कही गई है। उन्होंने लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया के से लोगों का विश्वास उठा देगा। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, इस ट्वीट से यह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें लगा कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बात कही जा रही है वो कम शब्दों में समझ नहीं आएगी और इसीलिए उन्होंने अपना ट्वीट जो है वो लंबा चौड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा कि थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। आप देख सकते हैं इस ट्वीट में उन्होंने सरकार को लेकर अन्य बातें कही हैं, लेकिन एक भी बात मुख्तार अंसारी के समर्थन में नहीं कही है, ना ही उनके परिवार के समर्थन में कही है। और मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी जो है वो सपा के तरफ से दावेदारी करेंगी गाजीपुर लोकसभा से। बावजूद इसके अखिलेश यादव का यह जो ट्वीट है, जो गोल गोल घुमाए जा रहे हैं और घुमाकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा उन्होंने कि इस ट्वीट के दौरान उन्होंने ये कहा जरूर है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अफजाल अंसारी के भाई का जो नाम है मुख्तार अंसारी भी नहीं लिया,
ना ही उनके परिवार का नाम लिया, ना ही किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यकों के साथ हो रही जाति का जिक्र किया है। ये बात बताती है कि आखिर अखिलेश यादव मुस्लिमों से क्यों इतना कतरा रहे हैं। आपको ये बताया कि इसके पहले भी नमाज को लेकर जो दिल्ली में जुम्मे की नमाज को लेकर जो मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा नमाज कर रहे, सजदा कर रहे तमाम उन लोगों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता और अमानवीय व्यवहार देखने को मिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने एक शब्द में ये कहा कि ये नहीं कहा कि नमाज करने वाले लोगों पर, उन्होंने कहा नमाज शब्द से उन्होंने परहेज किया, उन्होंने कहा कि प्रार्थना पर प्रहार ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से लगातार जो है अखिलेश यादव के माध्यम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से या फिर मुस्लिम समाज के तमाम उन बातों से वो दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और हम कई बार आपको बता चुके हैं कि पीडीए के फार्मूले में ए फॉर अल्पसंख्यक है ही नहीं, ए से अगड़ा है। वहीं आपको ये भी बताया कि मुस्लिम नेताओं का लगातार नाराज होना, खफा होना समाजवादी पार्टी में हर रोज की बात हो गई। मुस्लिम समाज का ये मानना है कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। इतना ही नहीं, आपको ये बताए कि कई लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज से ना सिर्फ अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं, बल्कि उनसे नफरत भी करते हैं, ऐसा खुद मुस्लिम समाज के नेताओं का कहना है। एसटी हसन की टिकट काटना, आजम खान से लगातार दूरी बनाना, उनसे मिलने नहीं जाना, ये सारी बातें अखिलेश यादव के अपने उस हिंदुत्ववादी रवैये को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिमों के साथ बन रही दूरी, मुस्लिमों के साथ हो रहे जुल्म, जातियों के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें आज के तारीख में मुस्लिम समाज के दिलो दिमाग पर असर करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं, 2014 में ये तमाम जो मामले आज देखने को मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो रवैया है मुस्लिम समाज के साथ जो देखने को मिल रहा है, ये रवैया कहीं ना कहीं भाजपा के रवैये से मेल खाता है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध अगर किसी ने किया तो गुजरात में उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जहां जहां पर भी हिंदुत्ववादी संगठन रहे, उन्होंने सच्चर कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। सच्चर कमेटी के खिलाफ सच्चर कमेटी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और ये कहा कि सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर काम नहीं होना चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि मुस्लिम समाज लगातार ना सिर्फ हाशिए पर रहा, बल्कि वह अब बहिष्करण के कगार पर है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि एजुकेशन में मुस्लिमों का कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी भागीदारी है, आर्थिक रूप से वो किस हालात में जीवन यापन कर रहे हैं, अब यही सामाजिक रूप से भी मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव होता है, कैसे उनके साथ जुल्म जातियां हो रही हैं। आज की तारीख में मुस्लिमों की सुरक्षा के सवाल है, उनके जान माल की हिफाजत का सवाल है। बावजूद इसके इस देश के अंदर जो विपक्ष होने का दावा करते हैं, अपने आप को एकमात्र विपक्ष दिखाते हैं, वो नमाज शब्द से परहेज कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन ये उनका मुख्तार अंसारी का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज के तारीख में बीजेपी ने जो एक परसेप्शन बनाया है कि मुस्लिम समाज जो है वो अब उनका वोट बैंक भी नहीं रहा है, तो एक मुस्लिम समाज के बहिष्करण की राजनीति बीजेपी ने शुरू की। ना मुस्लिम समाज का आज की तारीख में एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को अब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया, उन्हें सांसद नहीं बनाया, संसद नहीं भेजा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिमों को टिकट दी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेता स्वाति सिंह का एक बयान जारी हुआ है, जहां पर यह कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। तो जहां बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रही है, मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने का काम कर रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति और धर्म की राजनीति बताते हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी में अब तक एक भी सांसद नहीं है,
उस भारतीय जनता पार्टी को सर्वसमावेशक बताया जा रहा है। वो तो खैर हो, अगर एससी एसटी के रिजर्वेशन का अगर वो ना हो तो तमाम सवर्णों को एससी एसटी की जगह पर संसद में बैठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज की तारीख में आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस की बात हो या फिर अब ये तो रवैया भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रवैया भी ऐसा ही मेल खाता हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों के साथ राजनीतिक अछूतपने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है, आज की तारीख में कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को राजनीतिक तरीके से अछूत मान रही हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख में राहुल गांधी दलितों के मोहल्ले में जाते हैं, दलितों की बात करते हैं, मुस्लिमों के मोहल्ले में जाते हैं तो भी दलितों की बात करते हैं, ओबीसी के मोहल्ले में जाते हैं तो भी दलितों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, उनकी असुरक्षा, उनके जान माल की हिफाजत की बात आज तक राहुल गांधी नहीं करते। उनके भाषणों से मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज की समस्याएं जो है वो गुल है, पूरी तरीके से गायब है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ भी यही हाल है। क्या ये तमाम बातें मुस्लिम वोट बैंक पर असर नहीं करेगा? ये जरूर असर करेगा मुस्लिम समाज के दिलो दिमाग पर। ये तमाम बातें, असुरक्षा की बातें, उत्पीड़न की बातें, जुल्म जातियों की बातें और उन्हें लगातार मेन स्ट्रीम से, मुख्यधारा से दरकिनार कर रहे राजनीति की बातें और राजनीतिक तरीके से उन्हें अछूत बनाने की बातें, ये मुस्लिम समाज इसे जरूर याद रखेगा, जिसका भुगताना अभी भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आजम खान को देख लो, एसटी हसन को देख लो, सलीम शेरवानी को देख लो, ये तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब जो समाजवादी पार्टी के पास नेता है वो बसपा से उन्होंने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के असली समाजवादी मुस्लिम नेता अब अखिलेश से दूरी बना रहे हैं। ना सिर्फ दूरी बना रहे हैं बल्कि कई अलग अलग प्रकार के आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है, कैसे आप देखते हैं? और मुस्लिम वोट बैंक को अब वोट बैंक भी नहीं मानने की जो राजनीति विपक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ही अपने आप को बचाकर रख पाई है, क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।